डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हम इंडिया वालों को खुद दुनिया के दूसरे कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई ये अब ग्लोबल लीडर बनने के लिए रेडी है। देखें, उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। किया हम लोग सिर्फ रोते हैं, हमारा काम तो क्या लेकिन है? हम क्या हम क्या करें? रोते हैं? कौन बारात को भूखा सोता है पाकिस्तान में? मुझे बताएं। ये बहुत से लोग ये कहते हैं यार इंडिया के साथ तो कंपैरिजन ना करो। मैं खुद कहता हूँ कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी रीजन ये नहीं कि वो आबादी बड़ी है इसलिए नहीं कंपैरिजन बनता, इसलिए कंपैरिजन नहीं बनता कि वो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकानमी है, इसलिए हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं बनता कि उनके एजुकेशन। इंडिया की पहले आप बात कर रहे थे जी। जब एक कंट्री के पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे ठीक है। तो ओबीसी बात है उनकी दुनिया में सुनवाई होगी। इंडिया। इंडिया की स्टेट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री विद मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन। बिल्कुल ऐसे वो ही। एक बहुत बड़ी इस वक्त इमर्जिंग कंज्यूमर मार्केट है। ठीक है। इसलिए जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उनको फेवर करते हैं, फेवर लाइक कर करते रहे हैं। हैं। हम तो डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं। यही क्यों? सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है? ठीक है। इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने हैं और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ठीक है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रंप आए या कोई जो हो रहा बाइडेन है, आए, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है। आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि भाई मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हों। लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है फॉर्म है वहां पे एक जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके और दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। इंडिया वालों को खुद दुनिया के दूसरे कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई ये अब ग्लोबल लीडर बनने के लिए रेडी है। देखें, उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। हम लोग सिर्फ रोते हैं, हमारा काम तो क्या लेकिन है? हम क्या हम क्या करें? रोते हैं? कौन बारात को भूखा सोता है काम पाकिस्तान करो में? जी, मुझे काम बताएं। ठीक है। कोई भूखा नहीं सोता। ठीक है। लेकिन जब भी आप उनका इंटरव्यू करेंगे कहेगा जी किराया नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, मेरी माँ बीमार है, मेरा मेरा फलां हो गया, मसला फलां मसला हो गया, गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ नहीं करती। अब गवर्नमेंट कब कहती है कि यार ये सारे काम मैंने करने हैं? नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब मैं इंटरनेशनल कोई टूर कोई विजिट करता हूं तो मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, मुझे पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्या वर्थ है, हमारे पासपोर्ट की क्या वर्थ है। या मैं अगर किसी कंट्री के लिए अप्लाई करता हूं मुझे समझ आ जाती है, मैं अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं या अपने लोगों को तसल्ली दे सकता हूं कि भाई नहीं नहीं सब अच्छा है ये वो। लेकिन जब मैं अपने पासपोर्ट को देखता हूँ ना तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्या वर्थ है। देखिए, जब आपने ये पासपोर्ट की बात की है, आप इंडिया की पहले आप बात कर रहे थे जी। जब एक कंट्री के पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे ठीक है। तो ओबीसी बात है उनकी दुनिया में सुनवाई होगी। हमारी सुनवाई इसलिए नहीं है कि ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। हमारे भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारी और चीज़ है। आवाम बहुत अमीर है, ठीक है। गवर्नमेंट भी बहुत अमीर है। अच्छा। आवाम भी खा जाती है और गवर्नमेंट भी खा जाती है। ठीक है। तो जब जिधर करप्शन टॉप पे होगी, यानी कि इंडिया में करप्शन नहीं है, होगी। दुनिया में जितनी भी कंट्री है वहां पे भी करप्शन, इंग्लैंड में भी है। होगी। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड में करप्शन नहीं, लेकिन हर है। कंट्री ने करप्शन की एक लाइन लगाई हुई है कंट्रोल। कि ये लाइन को क्रॉस नहीं करना। पाकिस्तान में तो लाइन ही मिटा दी है उन्होंने। ठीक है। जब आपकी लाइन ही मिट गई हुई है, आप किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहे तो अपने आप को दुनिया में कैसे मनवाओगे? ठीक है। उन्होंने बताया दुनिया को कि हमारे पास ये है, हम है। क्या बताएं? कुछ कौल है? पाकिस्तान में और अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक अलहदा स्टेट है, एक अलहदा रियासत है पाकिस्तान। लेकिन हम ये यहाँ पे डिस्कशन क्यों करते हैं जी? वहाँ पे ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, अब पाकिस्तान में चेंज आ जाएगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चेंज आ जाएगा, शायद इमरान खान या कोई भी XYZ जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल में चल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं कि अमेरिका के? डेफिनेटली अमेरिका के बने हैं। तो और ये सिर्फ इशू जो है इस वक्त पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है उसको लाइव रखने के लिए ठीक है। इस किस्म की गिमिक्स जो हैं वो ये चलाते रहते हैं। ठीक है। और
टू बी ऑनेस्ट, जो अमेरिका, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स नॉट अ डिफरेंट स्टेट। ठीक है। वो दुनिया ही अलग है अच्छा। और हमारी जो है वो दुनिया अलग है। तो ठीक यू है। कैन नॉट कंपेयर। नहीं, पाकिस्तान कंपैरिजन तो को दूर तो दूर तक ही नहीं हो सकता, लेकिन मैं नहीं, ये उनको हमारे से कोई ताल्लुक भी नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान है भी। अच्छा, तो फिर हाँ। इधर तो इसका मतलब है हमें बेवकूफ बनाया जा हाँ रहा है जी, कि जी उधर ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई है। बिल्कुल अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करें, साथ नेबर जो हमारे नेबर कंट्री इंडिया, वो काफी ज्यादा खबरों में है जब से ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है। क्या समझते हैं, उनका नॉलेज है या उनका पता है या उनका भी नहीं पता? इंडिया नहीं, इंडिया की स्टेट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री विद मोर देन अ बिलियन पॉपुलेशन। बिल्कुल ऐसे ही वो है। एक बहुत बड़ी इस वक्त इमर्जिंग कंज्यूमर मार्केट है। ठीक है। इसलिए जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उनको फेवर करते हैं, फेवर लाइक कर करते रहे हैं। हैं। ठीक हो गया। तो उनकी जो पोजीशन है वो हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक हो गया। हमारा उनसे कोई मैच नहीं है। हम्म। और हम लोग जो हैं वो सिर्फ जो अफगानिस्तान का इशू था या दूसरी जो रशिया जैसे हॉटस्पॉट्स में पहुंचने के लिए यूज करना चाह रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, उस कनेक्शन में हम यूज हुए। थोड़ा सा हाइप में आए, Otherwise खबरों में वो- आए कि जी हाँ, पाकिस्तान एक बिल्कुल कंट्री ऐसी है, बात अदरवाइज हमें इंटरनेशनल लेवल पे उतनी अहमियत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल लेकिन नहीं। फिर भी हम देखें सर, दुनिया के छठे बड़े, पांचवी छठी बड़ी आबादी है। ऐसा आबादी नहीं है कि हम मतलब कुछ अगर है प्लस नहीं। पॉइंट है तो वो ओनली न्यूक्लियर पावर भी है। हाँ, वो भी ना न्यूक्लियर पावर है, पांचवी ओनली छठी। मुस्लिम कंट्री हैविंग न्यूक्लियर आर्सेनल। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, हम्म। वो जो पैसे का वॉल्यूम है, हम्म। क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स जंग और इकोनॉमी डिसलाइक्स की। नहीं है। इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है ठीक है। कि अमेरिका का फायदा किसमें, पाकिस्तान अपना देखे, इंडिया अपना देखा। ठीक हो गया। उनका टाइम है इस वक्त एंड दे आर वो उस वर्किंग टाइम आउट, से मतलब अपना फायदा उठा रहे रहे हैं। हैं। पाकिस्तान अपना जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है। जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। ठीक है। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? नहीं, उसमें कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं तो जाहिर बात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बातें, अक्सर इनके साथ प्रोग्राम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इंडिया ने कुछ अच्छा कर लिया या इंडिया लॉयल है, इंडियंस लॉयल है अपने कंट्री के साथ, उनकी आबादी ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये जवाब देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया की आबादी ज्यादा है और इस वजह से इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। मुझे शर्म आती है, मैं एक खूबसूरत मुल्क में पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत तरीन जमीन दी और मैं फख्र महसूस करता हूँ पाकिस्तानी होने पे। गो मैं ब्रिटिश भी हूँ, लेकिन मेरी पहली आइडेंटिटी मेरा मदरलैंड पाकिस्तान है, जिससे मुझे प्यार, अपनी जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक हम वेंटिलेटर पे चलेंगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? ठीक है। जब भी आप दुनिया को किसी को बता दो कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बैगर्स। ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वो कंट्री के बारे में क्यों नहीं सोचती कि ट्रम्प पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करें या ना करें, इमरान खान को बाहर लाएं या ना लाएं? मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी ये सोचना ही बड़ी शर्म वाली बात है कि मैं किसी पे उम्मीद रख रहा हूँ, किसी दूसरे कंट्री पे उम्मीद रख रहा हूँ कि वो इन्वॉल्वमेंट, क्या हम, इसका मतलब है कि हम आज़ाद नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई दूसरे कंट्री सुपर पावर हो गए या जो हमें पैसे देंगे हम उसकी बात मानते हैं या उसके ऊपर उम्मीद रखते हैं। ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी शर्म वाली बात है और इसके ऊपर हमें वर्क करने की ज़रूरत है, हमें यूनिटी की ज़रूरत है, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, हमारी आम पब्लिक हो या कोई भी लोग हो। जब तक हम मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे तब तक सिर्फ बातें ही कर सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी चेंज नहीं आएगा।